आई टू यू टू क्या है? ये क्या आई लव यू की तरह है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आई टू यू टू एक ग्रुप है। अरे ये पर किस टाइप का ग्रुप है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आई टू यू टू एक कैसा नाम है? यार यही तो बात है, इसलिए तो आपने वीडियो खोली है। आपको यही तो जानना है आई टू यू टू क्या है, इसलिए तो आपने ये वीडियो खोली है। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में देख रहे हैं आई टू यू टू के बारे में। योर वेलकम इन फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। चलो फटाफट से कर देते हैं स्टार्ट आई टू यू टू के बारे में जानना। तो देखो यार, सबसे पहले देखते हैं आई टू यू टू है क्या भाई। तो देखो यार, आई टू यू टू एक इनिशिएटिव है। किसके द्वारा किया गया है? ये इनिशिएटिव किया गया है इंडिया, इजराइल और साथ में है यूएई और यूएसए। तो इनका ये इनिशिएटिव है, यानी कि एक ग्रुप बना इन लोगों ने, इन 4 लोगों ने मिलके, उसी को बोला गया आई टू यू टू। आई टू यानी कि आई 2 बार, यानी कि इंडिया और इजराइल 2 आई हो गए, U2 यूएई और यूएसए। तो आई टू यू टू इस तरीके से एक्रोनिम डिफाइन किया गया इस ग्रुप का। इस तरीके से इसे हम समटाइम्स वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। भाई क्वाड पता है ना आपको? क्वाड के बारे में नहीं पता तो एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना, उसके अंदर क्वाड की वीडियो मिल जाएगी। तो चलो फिलहाल हम पर क्वाड की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं आई टू यू टू की बात। तो यार इसे हम बहुत बार ना इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। अब हम देखते हैं नई चीज जो कि है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यार देखो, इसका फॉर्मेशन चल रहा था आपका 1920 कह रहा हूँ यार, सो 2020 से ही चल रहा था करीब। इसकी बात चल रही थी, बल्कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था यूएई और इजराइल के बीच। क्योंकि भाई इन दोनों के आपको रिलेशन पता अच्छे नहीं रहते, तो रिलेशन अच्छे करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन जो किया था यूएई और इजराइल ने, इसके बाद में ही इसको आई टू यू टू को अक्टूबर 2021 में फॉर्म किया गया था। टाइम पे हम इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जानते थे, जिसको मतलब कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया था कुल मिला के इन सारी कंट्रीज़ के बीच में। और बाद में हम इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानने लगे, जो आपको पता ही है यार, वेस्ट एशियन क्वाड। तो ये भाई कोऑपरेशन के लिए बनाया गया ग्रुप है भाई इन चारों का, सीधी सी बात है। अक्टूबर 2021 में बना था, इससे ज़्यादा और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को याद रखना बस। यार बात आती है इसे बनाया क्यों गया था। यार देखो यार, बनाया इसलिए था मैरिटाइम सिक्योरिटी को ध्यान रखने की, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन वगैरह करने के लिए, जितनी भी इसकी कंट्रीज हैं उनके बीच में, इसलिए इसको बनाया गया था। मैरिटाइम सिक्योरिटी आपको पता ही है, चाइना वगैरह कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मतलब जो मैरिटाइम लॉज को तोड़ती हैं, जो लॉज हैं अपनी मैरिटाइम लॉज हैं उनको तोड़ती हैं। तो भाई उनसे निपटने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे सिक्योरिटी रख सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। और भाई आपको पता है इकोनॉमिकल कोऑपरेशन तो हर जगह करना ही होता है। जहाँ पे छोटे देश होते हैं वहाँ पे इकोनॉमिकल कोऑपरेशन तो करना पड़ता है। तो भाई देख ही लो, तो रीजनल कोऑपरेशन हो गया, ये सब करने के लिए ही ग्रुप को बनाया गया। भाई अब लास्ट चीज देखते हैं जो कि सिग्निफिकेंस, यानी कि इस ग्रुप का महत्व क्या है। क्या महत्व है भाई हम सब लोगों के लिए, जल्दी से फटाफट बता दो, किसी काम का भी है या बिल्कुल यूजलेस है। तो अब ये देखते हैं हम। देखो यार, जो पहली चीज़ आती है, इसका जो महत्व है उसमें है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। भाई ये चारों कंट्री एक दूसरे का सिक्योरिटी कोऑपरेशन करती हैं एक दूसरे को। अमेरिका आपको पता है आर्म्स वगैरह बनाता है, खूब एक्सपोर्ट वगैरह करता है। जैसे हम इंडिया वाले खुद आर्म्स खरीदते हैं किससे? अमेरिका से और क्या बोलते हैं, इजराइल से। इस ग्रुप के ये 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनसे हम खुद आर्म्स खरीदते हैं, यानी कि हथियार लेते हैं। तो आप बताओ यार, बाकी इंडिया और किस किस कंट्री से हथियार लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज़ है भाई टेक्नोलॉजिकल हब। तो हमारी इंडिया को तो भाई आईटी कंट्री बोला ही जाता है भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अपने यहाँ, आपको पता ही है। बेंगलुरु अपनी इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल, तो यार आपको पता ही है कितना अच्छा होता है यहाँ पे आईटी का सीन। और बाकी अमेरिका आपको पता है, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी के नाम लोगे सब अमेरिका के हैं। क्या आप जिस पे अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी अमेरिका की कंपनी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या अमेरिका का है? और अमेरिका का है तो कौन सी कंपनी का है? तो फटाफट से कमेंट करके बताना, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है फूड सिक्योरिटी। भाई आपको पता है भुखमरी बहुत फैलती है, क्योंकि इंडिया में भी जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे कई सारे एरिया में अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है, कहीं पे सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो भुखमरी फैल जाती है। और जैसे अभी यूक्रेन वाली जो वॉर वगैरह भी चल रही थी, रशिया यूक्रेन की वॉर, इस वजह से वीट्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट वगैरह रुक गया था। तो भाई फूड सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। भाई ये चारों मतलब जितने भी इस ग्रुप के मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे की फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को खाने पीने के सामान देते रहेंगे भाई, देते रहो एक दूसरे से खाना पीना। और लास्ट चीज़ है भाई, ये टुगेदर होके ये सारी कंट्रीज़ कोऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत वर्क कर सकती है टुगेदर होके बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। आपको पता है इंडिया सबसे मतलब वर्ल्ड की दूसरे नंबर की
पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है। तो अभी आपको पता है फर्स्ट होने वाली जल्दी, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी चाइना को पीछे करते हुए। तो भाई तो आपको पता ही है। और बाकी अमेरिका आपकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल हब है। तो ये सारी कंट्रीज़ एक साथ होके कॉपरेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। मैन पावर तो भाई इंडिया से मिल जाएगी तुम्हें यार, बाकी सब तो देख लेना। तो बस गाइज यही था इस ग्रुप के बारे में। वीडियो पसंद तो लाइक करना, और किसी ग्रुप वगैरह किसी के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ चेक करो, नहीं है उसमें वीडियो तो कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।